गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1। तो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि आप लोगों का जो है सैट का एग्जाम होने वाला है। तो इसी सैट परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी गणित के रिवीजन की क्लास जो है लगाई जाएगी और मैंने डेट भी बताया था 11 जुलाई मंडे से जो है आपकी रिवीजन क्लास लगेगी। किस लिए? क्योंकि आपकी सैट की एग्जाम जो है चल रही है, यानी कुछ बच्चों के 1 अगस्त से चलेंगे और कुछ बच्चे के हो भी रहे हैं। तो इसलिए आपकी ये क्लासेस जो है लगाई गई है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो हम लोग पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग सैट परीक्षा की तैयारी के लिए जो है गणित का क्या करेंगे, रिवीजन क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। और ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ी सी क्लास का पेस यानी कि स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी हम जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन सभी चीजों को जो है पढ़ चुके हैं। तो यहां तक मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम चीजों को जो है पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन के पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड क्लासेस चलेगी। चलिए, अनावश्यक पुनीत कुमार नाम से जो बच्चा है हाथ का बटन ना दबाइए, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अनावश्यक कोई भी बच्चा हाथ का बटन नहीं दबाएगा। चलिए, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राकृतिक संख्या, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगेगा, जल्दी से इसे हम लोग कवर करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनते हैं, गिनने का काम करते हैं, उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। किसी बच्चे को डाउट है प्राकृतिक संख्या में? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। हेलो इसके अनावश्यक कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। रोशन सर जी। नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। जो बोलना है सर जी, चैट सेक्शन, चैट क्लास में सेक्शन में नहीं। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। जो बोलना है आप चैट सेक्शन में बोलिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्या जो है पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संख्या। देखिए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो हम उसे पूर्ण संख्या कह देते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5, तो जीरो के बाद वाला सारा संख्या तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसी में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है। तो 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या, और जो 0 से शुरू होता है वो पूर्ण संख्या। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आया? तो एकमात्र वो संख्या जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है शून्य। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या भी हो और प्राकृतिक संख्या ना हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक संख्या है और वो है 0। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लास आपकी 8:30 में रहती है तो क्लास 8:30 में जुड़ जाया कीजिए। कुछ बच्चे 4 मिनट लेट जुड़ते हैं तो आपको चीजें कम समझ में आएगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्लास 8:30 में है तो 8:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
चलिए क्लियर है। सर एक बार और बताना। माइक ऑन कीजिए अपना आप। हेमा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। मैं जो पूछूंगा जवाब दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो जी एक तक शुरू होगा जी। और एक इसी दो एक में जो शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या, जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या नहीं समझ में आया? यही सर 0 वाला। तो बता तो दिया। जैसे प्राकृतिक संख्या है वैसे ही पूर्ण संख्या। अंतर क्या है? सिर्फ 0 का। यानी 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस यही 0 का अंतर है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, आप पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप लोग समझ लिए। तो जब कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ऐसी सिर्फ एकमात्र संख्या है, वो है 0। क्योंकि 0 0 से शुरू होता है, सॉरी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 जो है नहीं है। बात समझ में आया? चलिए अब तीसरा जो चीज आपको सीखना है वो है पूर्णांक, इंटीजर। कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी पूर्ण संख्या तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनगिनत तक, ये सब पूर्ण संख्या है। और इसी में जब नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब जो 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा का मतलब -1 -2 -3 अनगिनत तक, माने कि पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। क्लियर है सभी बच्चों को? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। यही लिखा है। यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, और जो लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं उन्हीं को चीजें समझ में नहीं आती है। तो कोशिश किया कीजिए, क्लास 8:30 में है तो 8:30 में जुड़ जाने के लिए। क्लास लेट कीजिएगा आपको ही चीजें नहीं समझ में आएंगी। चलिए तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। एक चीज और मैंने बताया था कि एकमात्र ही एक ही संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, और वो कौन सी संख्या है, 0। 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात याद रखिएगा हमेशा। प्रश्न का आंसर कीजिएगा ध्यान से। अभी अभी जो आपने सुना उसी पे आधारित ये प्रश्न है। अभी अभी जो आपने सुना उसी पे आधारित प्रश्न है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ऐसा एकमात्र ही संख्या है जो अभी अभी मैंने बताया था। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, और वैसी सिर्फ एक ही संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या नहीं भी होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से। जो क्लास सुने होंगे देखे होंगे वो आसानी से आंसर कर देंगे। जो क्लास में थे लेकिन ध्यान से सुने नहीं है उनकी बस का बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास को ध्यान से सुना कीजिए, तभी आपको आंसर करने में आसानी होगी। अभी अभी मैंने बताया था कि एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, और वो एक ही संख्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। आंसर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सैट के एग्जाम्स होने वाले हैं और आपको मार्क्स इस सभी के आधार पे भी मिलेगा, इसलिए इसमें आंसर करना, सही आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। सर मेरा पोल नहीं चल रहा। ठीक है, आप चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, माइक म्यूट कीजिए। ओके सर। 9 8 7 6 5 4 3
2 1। मैंने अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि एकमात्र ऐसी संख्या जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है 0। 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है, साथ में प्राकृतिक संख्या नहीं है। -1 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। 1.3 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। 3 जो है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। और वैसी संख्या सिर्फ एक 0 है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। जो कोई बच्चा डाउट नहीं है। क्लास को, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, साहिल कालिया नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक माइक ऑन करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आगे से नहीं करूंगा सर, सॉरी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट। मेरे को अगर मैं समझ में आप, नहीं आया। मैंने बार बार कहा है कि माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन कीजिए, क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अभी मैं क्या कह रहा था, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें से कौन पूर्णांक नहीं है। इसमें से कौन सा पूर्णांक जो है नहीं है, ध्यान से बताइएगा। एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकता है। बात समझ में आया? एक से ज्यादा उत्तर भी हो सकता है। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही उत्तर होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही उत्तर होगा, एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकता है। देखिए अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये भी पूर्णांक नहीं है और ऑप्शन बी जो है ये भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में जो भी चीजें होती है पूरी होती है, आधी अधूरी नहीं होती। जय नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। देखिए तो √7 जो है क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। और 1.5 जो है ये भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? गिनती की संख्याओं को ही पूर्णांक कहेंगे, लेकिन इसमें निगेटिव संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, जैसे -3, -2, -1 और साथ में पूर्ण संख्या भी 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे -3 के बाद -4 आएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे आ जाए -1/2 या 1/2 या फिर 1.5 या √3 या √5 या √7, ये सब जो है पूर्णांक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो पूर्णांक क्या है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्या नहीं है ये भी आप जान चुके हैं। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में, कि कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। और ऐसी सिर्फ इसमें एक ही संख्या है जो पूर्णांक नहीं है। जल्दबाजी में उत्तर करने वाले 2 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। तो प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर कीजिए। प्रश्न में है कौन सा पूर्णांक नहीं है, जल्दबाजी में कीजिएगा उत्तर गलत होगा। पढ़ी गई चीजों को आप दोबारा पढ़ रहे हो, इसके बावजूद अगर आप लोग का उत्तर गलत हो रहा है, मतलब आप क्लास को एकदम ध्यान से नहीं देखते हो या फिर आप जल्दबाजी में उत्तर करते हो। इन्हीं में से 2 बातें हो सकती, क्योंकि पढ़ाई गई चीजों को दोबारा आपको रिवीजन कराया जा रहा है, इसके बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो, दैट्स मीन आपने ध्यान से क्लास को नहीं सुना या फिर आप जल्दबाजी में उत्तर कर रहे हो। क्योंकि पढ़ी गई चीजों को दोबारा पढ़ने के बाद तो चीजें आसान होती है, एकदम गलत नहीं होती है। इसके बावजूद कुछ बच्चों का गलत उत्तर हो रहा है, इसका मतलब या तो ध्यान से नहीं सुनते हैं या तो आप जल्दबाजी में उत्तर कर रहे हो। सभी बच्चे उत्तर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। अभी भी मैंने बताया था -1 जो है निगेटिव संख्या है, -1 -2 -3 0 1 2 3 अनगिनत तक, और इधर भी अनगिनत तक। निगेटिव में जितनी भी संख्याएं होंगी, पॉजिटिव में जितनी भी गिनती की संख्याएं होंगी, सब की सब जो है पूर्णांक होती है। यहां तक कि 0 भी पूर्णांक होता है, बता चुका हूं। यानी -1 जो है इसका उत्तर नहीं होगा, 0 भी इसका उत्तर नहीं होगा, 3 भी इसका उत्तर नहीं होगा। क्या ये गिनती की संख्या में आता है? नहीं आता है। यानी कि ये हमारा उत्तर है। गिनती की संख्या का सीधा सा तात्पर्य है कि वो पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दशमलव में आता है इसका मान, और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, √3। ये एक पूर्णांक नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, √3, जो कि पूर्णांक नहीं है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जब कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। और ये सभी चीजें आपको आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सभी बच्चों को आता है, मुझे पता है। इसीलिए सिर्फ आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है, क्योंकि ये सभी बच्चों को आता है। जैसे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, ये सभी बच्चों को आता है। इसी प्रकार 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4, हाथ में बचा 1, 9 7 16 और हाथ में 1 बचा था तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 5 3 8 और हाथ में 1 बचा था तो 9। ये सभी बच्चों को आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता है एन टाइप कीजिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिसे नहीं आता है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को आता है, मुझे पता है, सभी बच्चों को आता है। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में। 942 में आपको 942 में ऐड करना है 635 को। तो पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दे रहा हूं, उसमें उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए। टेन सेकेंड और है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चा ऐसा है जिसे जोड़ नहीं आता। ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जिसने सी को आंसर किया है, जिसे जोड़ नहीं आता। वो माइक ऑन करके पूछ लेगा। 2 में से 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जिस बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सब चीजें आता है, इसीलिए फास्ट करेंगे इसे। जो आता है उसे फास्ट करेंगे। अंकुर कनौजिया नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक वाई टाइप किए हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। 579 में आपको ऐड करना है 293। ये भी सभी बच्चों को आता है ऐड करने, सभी बच्चे ऐड करेंगे। पोल सेक्शन दूंगा, उसमें आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चे ऐड करेंगे, 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा। कॉपी पे ऐड कीजिए जल्दी से, फिर मैं पोल दूंगा, उस पर आंसर कीजिएगा।
चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, अब पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें सारे मार्क्स आपको भेजे जाएंगे आपके टीचर्स को, इसलिए पोल के मार्क्स जो है आपके टीचर को भेजे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, आराम से कीजिए, आसान क्वेश्चन है, गलत मत कीजिए, ये सब आपको आते हैं। देखिए एक बच्चा जल्दबाजी में गलत कर दिया, ये जो बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं ना, इनका सेट में हो गया या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो टीचर आपको देखेंगे कि इनको तो जोड़ नहीं आता, तो सेट के एग्जाम में अगर आप सॉल्व भी कर देंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपका गलत ना हो, क्योंकि ये सबसे आसान सवाल है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या होगा इसको ऐड करने पे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 का 2, हाथ बचा 1, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और हाथ में 1 बचा था 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 और हाथ में बचा था 1, 872। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। किसी को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोगों को क्या क्या आ गया? जोड़ना आ गया, तो घटाना भी सेम टू सेम आसान है। चलिए घटाना देखते हैं। अब इसे हम 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। आ गया सभी बच्चों को? अब यहाँ पे देखिए ये एक हासिल देगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे क्या है 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 355। अगर ये सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता है एन टाइप कीजिए, जिसे नहीं आता है घटाना एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को आता है, सभी बच्चों को आता है, सभी ने वाई टाइप किया, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चों ने बता दिया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 765 में से आपको माइनस करना है 132 को। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में कोशिश कीजिए सही आंसर करने का, क्योंकि ये सभी टीचर्स के पास जाते हैं, और आसान सवाल गलत करेंगे तो नुकसान आपका है, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम से, जितना समय चाहिए उतना समय मैं दूंगा। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, ऑलरेडी 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, केवल जल्दबाजी में सबसे पहले उत्तर दिए थे इसीलिए। तीन बच्चों का आंसर गलत हो गया सिर्फ जल्दबाजी के कारण, सिर्फ जल्दबाजी में 3 बच्चों का उत्तर हो चुका है गलत। अच्छा पोल सेक्शन में उत्तर देने कुछ बच्चों को नहीं आता है, मैं बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिया गया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। उस जैसे एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे तो वो आपका पोल में उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से पोल में उत्तर देते हैं। तो जो बच्चे नहीं जानते इस तरीके से कीजिए। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिव पोल पे, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उस पे आप जाएंगे तो इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। लास्ट का 5 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जो है 5 बच्चों ने गलत किया है। सोचिए इतने आसान सवाल को 5 बच्चों ने गलत किया है। घटाव नहीं आ रहा है, बताइए 5 में से 2 गया 3,
6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है माइक ऑन करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 245 में से आपको माइनस करना है 138 को। आराम से माइनस कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत होता है, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया हूं इसलिए ताकि आप लोग आराम से जो है उत्तर कर पाओ, तो आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए फिर पोल सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। कुलदीप कुंडू नाम से जो बच्चा है, आपको पढ़ाई करना है कि बस ऐसे ही कैमरा ऑन करके बदमाशी करना है? मैं क्लास से सर ये बाहर कर मुझे दूंगा। सवाल समझ में नहीं आया सर। सर मैं प्लीज दोबारा से समझाना। क्लास से बाहर जाइए। माइनस कीजिए जल्दी से सभी बच्चे और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। गौरव नाम से जो बच्चा है अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाइए। देखिए 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया, यानी घटाव नहीं आता है 2 बच्चों को। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का आंसर गलत है। देखिए मतलब घटाव नहीं आता है 3 बच्चों को। इससे हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7। यहाँ बच्चा 3, अब 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि आप लोगों को जोड़ना घटाना आ गया कि जो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं आपको आ गया। अब हम इनको गुणा करना सीखते हैं कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को कैसे गुणा करते हैं। तो पहला प्रश्न है 24 में 32 से गुणा करना है। जिनको आता है वो गुणा करके चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, जिनको नहीं आता है वो इंतजार करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर कितने को कितने से? स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको? अमन करेला नाम से जो बच्चा है हाथ वाला बटन दबाए, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। एक बार दबाया गलती से दब गया वो सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चलिए ज्यादातर बच्चों का उत्तर आ गया। क्या करेंगे 2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो 2 का काम हो गया, आप 2 वाले को मिटा देते हैं। अब देखिए इस 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 चौका 12, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और हाथ में 1 बचा था 7। अब इसे जोड़ देंगे तो 8 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया 768। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को आता है गुणा करना, वेरी गुड। इस प्रश्न नेट में प्रॉब्लम आ रही है सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, जो भी बच्चा कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए।
माइक ऑन करके बोलिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो 438 में 251 से गुणा करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए देखिए गुणा करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, फिर ये 3 से तो 3 आएगा, 4 से तो 4 आएगा। इसी प्रकार अब 5 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 पचे 40, तो 0 हाथ में बचा 4, 5 तिहाई 15 और 4 19 का 9 हाथ में बचा 1, 5 चौका 20 और हाथ में 1 बचा था तो 21। 2 में 8 से गुणा करेंगे 16 का 6 हाथ में बचा 1, 2 तिहाई 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7 और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8। अब इसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 8 3 19 का 9 हाथ में बचा 1, 8 और हाथ में 1 बचा था 9, 8 2 10। तो आंसर क्या आया? 10 99 38। सभी बच्चों को क्लियर होगा? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। एकदम आसान था, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता, सभी बच्चों को ये चीजें आती है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इतना। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अट्ठे कितना होता है? 9 अट्ठे कितना होता है? सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ही 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। 9 अट्ठे कितना होता है? तो ये 9 अट्ठे भी कुछ बच्चों को नहीं पता है। दो बच्चे का उत्तर गलत है। 99 81 होता है, 9 अट्ठे 81 नहीं होता है। 2 बच्चों ने 81 को उत्तर किया है। 9 में 9 से गुणा करते हैं तब 81 आता है, ठीक है। 2 बच्चों ने इसी को उत्तर किया। बताइए उनको क्या ही कोई पढ़ा सकता है? जल्दबाजी में सिर्फ गलती करते हैं। वहां पे 8 लिखा है, 9 में 8 से गुणा करना है, 9 से नहीं। सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हैं। चलिए 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9 अठे 72। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, डाउट है तो। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अठे 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 85 में 25 से गुणा करना है। इसके लिए आपको समय मिलेगा पूरे 2 मिनट का, तो आराम से सॉल्व कीजिए। जब मैं पोल दूंगा तो उसमें उत्तर दीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से पहले कॉपी पे गुणा कीजिए, 2 बार गुणा कीजिए, इसलिए ताकि एक बार गलत हो तो दूसरी बार सही हो जाए। सभी बच्चे 2 बार गुणा करेंगे तब उत्तर करेंगे, इसलिए मैंने अभी पोल नहीं दिया है। आराम से 2 बार सभी बच्चे गुणा करें कॉपी पे, ताकि एक बार गलत हो तो दूसरी बार कम से कम सही हो जाए। 85 में 25 से गुणा करना है।
चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जब हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दो बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। देखिए जल्दबाजी में ही उत्तर गलत होती है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। कॉपी पे गुणा कीजिए फिर आंसर कीजिए। चार बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 बच्चों के उत्तर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के सही हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 का 5, हाथ में बचा 2, 8 बचे 40 और हाथ में जो बचा था तो 42। 2 बचे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 8 16 और हाथ में 1 बचा तो 17। जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 7 4 11 का 1, हाथ में 1 बचा था तो यहाँ पे 2, 21 25। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। देखिए जो भी बच्चा ये बार बार माइक ऑन कर रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जीवन कुंडू नाम से जो बच्चा है, ठीक है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, 375 में आपको गुणा करना है 161 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे, फिर पोल दूंगा तो उसमें उत्तर करेंगे। पोल दूंगा 40 सेकंड के बाद और इसके लिए टोटल समय दूंगा 2 मिनट। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। 2 बार गुणा करके चेक कर लीजिए कि गलती तो नहीं हुआ है ना। देखिए जीवन कुंडू में आपको बाहर कर रहा हूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। और 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अब पोल देने के बाद भी आपको समय मिलेगा पूरे 1 मिनट का, तो जल्दबाजी नहीं करना है। जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से कॉपी पे सॉल्व करना है फिर आंसर करना है। कीड़ा तेरा। प्रमोद कुंडू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखा कीजिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आराम से गुना कीजिए, अभी समय है, पूरे 1.5 मिनट का समय है। आराम से गुना करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे आराम।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे और 30 सेकंड का समय है। देखिए अनिल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन मत कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। देखिए एक में 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5, एक में 7 से गुणा करेंगे आएगा 7, एक में 3 से गुणा करेंगे आएगा 3। अब 6 से 5 में गुणा करेंगे, 6 पचे 30 तो 0, हाथ में बचा 3, 7 छके 42, 3 45 का 5, हाथ में बचा 4, 6 त्रिका 18, 4 22। अब एक में 5 से गुणा करेंगे 5, एक में 7 से गुणा करेंगे 7, एक में 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसे जोड़ दीजिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 13 का 3, यहाँ पे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 1 6, तो 60 375। 60 375 ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। किसी को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए तो आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं, जोड़ना सीख चुके, घटाना सीख चुके, गुणा सीख चुके। अब हम भाग देना सीखेंगे, और भाग देने भी आप सभी बच्चों को आता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि कितना भागफल आएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और बताएंगे कितना भागफल आएगा। बताइए कितना भागफल आएगा। 7 से 455 में भाग दीजिए। अब बताइए भागफल कितना आएगा। एकदम आसान है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, भागफल कितना आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए 7 से भाग लगाएंगे तो 7 त्रिका सॉरी 7 छके 42, ऊपर से आएगा घटेगा तो 3 है, यहाँ आएगा 5, तो 7 पचे 35, तो आंसर कितना आएगा 65। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 65। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 18 से 900 सॉरी, इसमें बताइएगा भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। भागफल और शेषफल अलग अलग बताना है, कितना आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब बताइए भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। चलिए इसे मैं कर देता हूं, जल्दी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। 18 पचे 90, 9 6 में से 0 जाएगा, 6 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, तो 18 त्रिका 54, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पे कट जाएगा, तो ऊपर से आएगा 7, फिर से कितना बन जाएगा 18 त्रिका 54। ठीक है, तो 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे 1, तो 13 जो है शेषफल हो गया, और 533 जो है क्या हो गया भागफल हो गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, आप लोगों को भाग देने आता है, ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को भाग देने आता है, क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। ये तो रिवीजन है, इसलिए इतना तेजी में कराया जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 13 शेषफल और 533 भागफल। वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम आसान सवाल है। 77 में भाग देना है आपको, 77 में भाग देना है 11 से। बताइए कितना आंसर आएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। 77 में भाग देना है 11 से।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11 सते 77। 11 सते 77, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। रविंदर नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ वाला बटन ना दबाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे अगर आ जाए आपके सामने, सोचिए मैं यहाँ लिख दूं 5300 और इसमें आपको भाग देना है 100 से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे सिंपल ऐसे लिख देंगे, 5300 बट्टा में लिख देंगे 100, और 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो कट जाएगा। 2 जीरो है ये, तो 2 जीरो नीचे का कट जाएगा, बचेगा क्या? 53। तो 53 हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में? तो ऐसे प्रश्न जब एक पे जीरो लगा रहता है तो इस तरीके से कर देते हैं। अब सोचिए प्रश्न ऐसे आ जाए, 43 डबल जीरो और गुणा सॉरी भाग देना हो कितना से? आपको भाग देना हो 10 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसे ऐसे लिख देंगे, 4 43 डबल जीरो बटे में 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचेगा क्या? 430, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्लियर है ना? सभी बच्चे कर सकते हैं ना? एकदम आसान होता है ऐसे प्रश्न कर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, आपको जो है 4600 में भाग देना है कितना से? 10 से। सेकेंडों का काम है, जो क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, क्लास को जो ध्यान से कर रहे होंगे, सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। ए ऑप्शन। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, ठीक है? नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे अगर दोबारा ऐसा आदत देखें तो। ऐसा कभी नहीं करना है, इसलिए आपका चैट सेक्शन भी बंद है, ठीक है, कि कोई किसी को आंसर ना बता सके। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। अच्छा, पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आप सभी बच्चों को बताया था, स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करते हैं, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का एक ऑप्शन दिखेगा, और उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक्टिविटीज पे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। आज जैसे ही इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी का। और जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, इसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या होगा? मैंने बताया था बट्टे में 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 460, जो कि आपका उत्तर हो गया 460, ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 71 40 में आपको भाग देना है 17 से। अब बताना है कि भागफल क्या आएगा। यहाँ पे जो है वो क्या आएगा? ये जो होता है भागफल होता है, यही आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन। सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए।
जिनका आंसर आ जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जिनका नहीं आया है वो आराम से भाग देंगे तब आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर दीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले जाएगा 4 बार में, 17 चौका 68, 11 में से 8 गया 3, यहाँ कट जाएगा तो ऊपर से आएगा 4, 17 दूनी 34, कट गया, ऊपर से आएगा 0 तो 0 एकम 0, 0 से 0 कट गया तो कितना आंसर आया 420। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में कुछ भी डाउट है आप लोग अभी पूछ लीजिए।